वाला हूँ। बात करें मेरे साथ मेरे दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले तो हर किसी की शुरुआत पढ़ाई लिखाई से हुई, खेल कूद से हुई। सेम दोस्तों, आप ही के तरीके से मेरी भी परवरिश हुई। मैं भी बचपन से पढ़ाई लिखाई किया और दोस्तों, मैं पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश में कम पढ़ाई किया, थोड़ा बहुत किया। उसके बाद से मेडिकल के एग्जाम देने के लिए मैं बॉम्बे गया और वहीं सेट होके मेडिकल का कोर्स करने लगा। जैसे दोस्तों, आपको मौका मिला होगा इस इंडस्ट्री में आने का, देखने का, सुनने का, समझने का, सेम दैट दोस्तों मुझे भी मौका मिला। और मैं भी दोस्तों एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से इस इंडस्ट्री को देखा, सुना, समझा और मैंने दोस्तों काम किया। और दोस्त मैं बताना चाहूंगा, जब मैं इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से कदम रखा। और उसका वजह ये था दोस्तों कि चूंकि आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि जब कोई इंसान अनजान व्यक्ति के माध्यम से ये इंडस्ट्री देखता है तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसको विश्वास और भरोसा थोड़ा सा कम होता है। तो मैं भी इस बैलेंस में था, करें कि ना करें। जैसे आज बड़े सारे लोग अपने बिजनेस की शुरुआत किए होंगे तो अभी सस्पेंस में होंगे। कुछ लोग तो आंख बंद करके शुरू कर दिए होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सोचते होंगे कि यार करें कि ना करें या कर लें, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे हैं पीछे हैं, दाएं हैं बाएं हैं, करना क्या है, कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आए अभी बिजनेस ज्वाइन किए 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन हुआ, सर समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, सीखने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई मीटिंग्स है, कोई ग्रुप है, अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी बड़ी सारी चीजें शुरुआती जमाने में होती हैं जो कि लापरवाही के वजह से जो आपके कारोबार हैं, ये आपकी लापरवाही और आपका जो आत्मविश्वास कमजोर होने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिससे लोगों के प्रमोशन होने में या लोगों की कामयाबी हासिल करने में इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। सेम दोस्त मैं भी उसी तरह से था, करें कि ना करें, यार कंपनी है कि नहीं है, अच्छी है कि नहीं है, कैसी है, ये सब करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। मेरा 18 दिन 19 दिन मैं दोस्तों डिस्टर्ब रहा, काम तो शुरू नहीं किया। मैं एक ही बात बोलता था, मेरे दोस्त मेरे भाई, मैं इस काम को नहीं करूंगा। मैं जहाँ मुंबई में काम करता था, मैं मुंबई में जहाँ पढ़ता था, मेरे लिए वो जगह बहुत अच्छी है, मैं वहीं पे काम करूंगा। तो बड़े सारे लोग आते थे, समझाते थे, तो कभी अच्छा नहीं लगता था, कभी बुरा लगता था, कभी कुछ और लगता था। यहाँ तक कि दोस्तों मैं अगर अपनी बात बताऊं तो आपको ना सुनने के बाद एक लगती है ना, पहले हंसी आएगी। मैं बताऊं, जब मुझे कोई समझाता था, मेरे मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं सीधा एक ही सवाल करता था। जब वो पूरा मुझे समझा लेते थे, आधा घंटा 1 घंटा, तब मैं उनको बोलता था, सर एक बात बताइए, आपके समझाने से अगर कोई फायदा नहीं। मैं बोलता था, सर अगर आपके समझाने का कोई फायदा हो तो बताइए, जब मुझे यार काम ही नहीं करना है तो आप क्यों मुझे 1 घंटा समझा रहे हैं। ये मैं उनको बोलता था, कोई भी आता था, करते करते दोस्त करते करते एक दिन ऐसा आया, इस इंडस्ट्री में एक क्लास रखी गई है एजुकेशन के माध्यम से, 8 स्टेप कहते हैं, एसओ कहते हैं, लॉ ऑफ ओरेज कहते हैं। इन तीनों क्लास को जब मैंने लिया और उसके पहले ना एक मीटिंग मिल गई मुझे, जो इस कंपनी के सीनियर उस जमाने में आज प्रेसिडेंट हैं, उनकी मीटिंग को लेने के बाद मुझे लगा यार इस इंडस्ट्री में ना बड़ी कमाल की चीज है, मुझे भी काम करना चाहिए। मैं दोस्तों सेंटर पे गया था, मैं बैठा था, मैं बोला नहीं, अब मुझे भी काम करना चाहिए। मेरे अपलाइन को लोगों ने शिकायत कर दिया कि जो है वो डिस्टर्ब है, नेगेटिव है, काम करने वाला इंसान नहीं है, वो टाइम पास कर रहा है, ये है वो है, बोलता है कंपनी ये है वो है। दुनिया भर का लोगों ने मेरे बारे में शिकायत किया। मेरे अपलाइन ने सीधा बोला, भाई एक काम करो, अब तुम अपना बैग बोरिया बिस्तरा जमकर उठा लो, यहाँ से निकल जाओ। बड़े सारे ऐसे वाकयात हुए जिनको अगर बात किया जाए तो शायद रात कम पड़ जाए और मेरी बात खत्म ना हो। तो शुरुआत में बड़ी सारी ऐसी दिक्कतें आई, बड़ी सारी ऐसी परेशानियां आई कि जिसके वजह से काम करने में मन नहीं लगता था। आपको मालूम है, जब इंसान कोई
काम शुरू करता है, कारोबार शुरू करता है, तो शुरू में किसी का दिल लगता है? किसी का दिल नहीं लगता है। जब और उस काम को करने की बात हो रही है, जिस काम के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, जिस काम के बारे में कुछ तजुर्बा नहीं है, जिस काम को कभी जिंदगी में कभी सुने नहीं है, जिस काम को कभी करने के लिए सोचे नहीं है, जिस काम को करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं किए हैं, वो काम करने के लिए बोला जा रहा है, जिसका किसी को हमारे खानदान में हवा नहीं लगा है दोस्त। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए और करते 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 एक ही फैसला किए कि भाई साहब मुझे काम नहीं करना है। बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं और उसकी दोस्तों सिर्फ एक वजह होती है। इस इंडस्ट्री में दो ऐसे लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं। दोनों की कैटेगरी क्या है? सबसे पहला, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला एक इंसान होता है। एक इंसान इस इंडस्ट्री में काम नहीं करता है, उसकी दो वजह होती है। पहली वजह, या तो वो काम को समझा नहीं है। सबसे पहला वजह आप अपने माइंड में नोट कर सकते हैं। दो कैटेगरी के लोग इस बिजनेस में रहते हैं, काम करने वाले। पहला, काम न करने वाला, या तो वो काम को समझा नहीं है, वो इस बिजनेस के बारे में जानता नहीं है, वो इस बिजनेस के फ्यूचर को देखा नहीं है, वो इस बिजनेस के बारे में कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है। वो इंसान इस काम को समझा नहीं है, जिस वजह से वो समझ नहीं रहा है और बोलता है कि मुझे काम नहीं करना है। दूसरी कैटेगरी क्या होती है? या तो वो इंसान इस काम को करना ही नहीं चाहता है, इस वजह से काम नहीं कर रहा है। अब करना क्यों नहीं चाहता है, उसकी भी वजह है। करना नहीं चाहता है तो उसकी भी वजह है। उसकी वजह मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये है कि अगर कोई लड़का हो, कोई इंसान हो, वो अपने घर बार परिवार से इतने पैसे पाता हो, जैसे कोई लड़का बाहर में गया कहीं काम करने, वो अपने बाप से, वो अपने वालिद से, वो अपने पिता से ना सिर्फ 100 रुपया मांग रहा है। उसकी जरूरत सिर्फ 100 रुपए की है और उसको बदले में 100 रुपया मांगने की वजह से उसका बाप उसको 1000 रुपया दे रहा है। 2000 की जरूरत है तो उसका बाप उसको 20,000 दे रहा है। ऐसे ही लड़के इस इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना एक इंसान मेहनत करके, पसीना बहा के, दिन भर मजदूरी करके वो 300 रुपया कमा रहा है, उसकी एक जुबान की कीमत इतनी है कि वो इंसान एक जुबान खोलता है तो उसका बाप 20,000 रुपया दे रहा है, वो भी इंसान यहाँ काम नहीं करता है। तो काम करने की दो कैटेगरी, या तो वो काम को समझा नहीं है, या तो करना नहीं चाहता है। तो दोस्त, मैं करना तो चाहता था, बट इस काम की मेरे पास जानकारी नहीं थी, इस बिजनेस की मुझे सटीक जानकारी नहीं थी। और वो सटीक जानकारी कब हुई? जब मैं ट्रेनिंग क्लास को दिल से अटेंड करना शुरू किया। और दोस्तों, जब मैं 19 दिन के बाद, जब मैं इस बिजनेस में स्टार्टिंग कदम रखा कि अब कुछ भी हो जाए, मीटिंग लिया, एसओ क्लास लिया, मेरा सपना क्लियर हुआ, मेरा मकसद क्लियर हुआ। मुझे एक कहानी के माध्यम से समझाया गया और वो कहानी थी जब गदर जो पिक्चर है, गदर मूवीज की कहानी, वो सर बता रहे थे कि एक इंसान का मकसद था कि मुझे अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को वापस अपने देश में ले आना है, अपने बीवी और बच्चे को। फिल्म गदर मूवीज की नहीं थी, वो पहले वो घटना घट चुकी थी। उस घटना के आधार पर उस गदर मूवीज को बनाया गया था, जो सनी देओल और अमीषा पटेल और अमरीश पुरी ने किरदार जो निभाया था, वो सच में हादसा पहले हो चुका था। उस हिसाब से उस फिल्म को लिख करके डायरेक्ट किया गया, उसको बनाया गया। तो उस चीज को जब समझाया कि एक इंसान को अपना मकसद हासिल करने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए उस इंसान को करना क्या पड़ा। सबसे पहला, आज लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। कोई बोलता है सनी देओल को उससे प्यार था तो अपनी प्यार को लाने गया था। कोई बोलता है अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, अपनी बीवी को लाने गया था। कोई बोलता है कि जो है वो अपनी बीवी के बगैर रह नहीं पाता था, इसलिए गया, अपनी बीवी को लेकर के आया। तमाम दुनिया जहान में
लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं, लोग अलग अलग टॉपिक से देखते हैं, लोग अलग अलग अंदाज से देखते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अब बताना चाहूंगा, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया और जब मैंने अपने एजुकेशन से, मैंने अपने तालीम से, मैंने अपने तजुर्बे से, मैंने अपने नजरिए से, मैंने अपने सिचुएशन से, मैंने अपने हालात से, मैंने अपने दिमाग से जब मैंने सोचा, तो मुझे जो आंसर मिला, तो मैंने ये सोचा कि वो अपनी बीवी को लाने नहीं गया था, वो अपनी वाइफ को लाने नहीं गया था, वो अपनी महबूबा को लाने नहीं गया था। मेरा दिमाग और मेरा एजुकेशन जो काम करता है दोस्तों, वो ये है कि वो अपने सपने को लेने गया था, वो अपने मकसद को लेने गया था, और अपने मकसद को लेने के लिए, अपने सपने को पाने के लिए उसको मालूम था कि जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ जाएगी, मेरी जान भी जा सकती है। लेकिन मकसद उतना इतना उसका मजबूत था कि वो इंसान गया। ये फिल्म की बातें नहीं है। अगर आप फिल्म के आधार पे बात कर रहे हैं तो गलत है। आप तारीख पढ़ेंगे, आप इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास का जायजा लेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि उसके पहले जो तारा सिंह जो हुआ करते थे इंडिया में, उनकी शादी शकीना से हुई थी, जो पाकिस्तान के उस जमाने में जो है, आज के 150-200 साल पहले की जो इतिहास है, उस इतिहास को दोहराया गया उसमें। अब उस मकसद को पाने के लिए आप देख सकते हैं कि एक इंसान ने अपने सपने को, अपने ड्रीम्स को, अपने तजुर्बे को, सब कुछ इस्तेमाल करने के बाद अगर वो अपना मकसद हासिल कर रहा है, तो आप पहले सोचें कि उस इंसान ने पहले कुर्बानी क्या दिया है। सबसे पहले आप देखें, जब वो तारा सिंह इस इंडिया से पाकिस्तान जाता है, तो उसका सपना इतना सटीक होता है, उसका मकसद इतना हैवी होता है ना, कि वो जब कदम रखता है तो उसे मालूम चलती है, कोई बात नहीं यार, हम तो अब पहुंच ही गए हैं। वहां के लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, आपकी शादी हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई। हो सकता है ये सारी बातें आप पहली बार मेरे जुबान से सुने तो बड़ा अच्छा, बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। लेकिन आप इतना याद रखना कि आपके सपने और आपके मकसद, आपकी ड्रीम्स, आपकी कामयाबी, आपका सब कुछ इसी पॉइंट में छुपा हुआ है। अगर आप चाहते हैं काम करना, अगर आप चाहते हैं कुछ नया करना, तो आपको भी सेम उसी तरह से काम करना पड़ेगा। दोस्त, अब वो इंसान पहुंचता है और पहुंचने के बाद सबसे पहले उसके पास क्या आता है, आपको भी मालूम है। जब वो इंसान गया तो मालूम चला कि उसकी शादी हो रही है। उसकी शादी क्योंकि वो मुसलमान थी, तारा सिंह जो है हिंदू बिरादरी के थे, शादी हो चुकी थी, इंसान पाकिस्तान पहुंच चुका था। उसको मालूम चला, कोई बात नहीं, अगर आपको इस चीज को हासिल करना है तो सबसे पहले आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। सारे लोग जानते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक इंसान को अपना सपना लेना है, अपना मकसद लेना है, वो इंसान वही से सब्र का दामन थामे हुआ था। उसने कहा, कोई बात नहीं है, हमें से मतलब है, हमें अपने सपने से मतलब है, हमें अपने ड्रीम्स से मतलब है। अगर हमारा ड्रीम, हमारा सपना, हमारा गोल एक है तो कोई बात नहीं है, हम आपका इस्लाम कबूल करते हैं। वो इंसान अपना सपना पाने के लिए, अपना मकसद पाने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करता है, उसके बाद भी फिर इम्तिहान लिया जाता है। चलो कोई बात नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने इस्लाम कबूल, काम करो, तुम हमारे मुल्क में आए हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मुल्क में आए हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, तुम हमारे मुल्क का ना एक बार नारा लगा दो, बोलो भाई पाकिस्तान जिंदाबाद। अब उसने क्या किया, लोग इम्तिहान ले रहे थे, देख रहे थे, उसको आजमा रहे थे कि ये वाकई में अपने सपने में, अपने मकसद में आ, खरा उतरता है, या मतलब बैक कदम उठाता है, या कुछ और करता है। लेकिन वो इंसान को ना बस एक ही धुन था,
मुझे अपना सपना क्लियर करना है, मुझे अपने मकसद को, मुझे अपनी वाइफ को ना ले करके यहाँ से किसी भी हाल में अपने वतन लौटना है, चाहे कीमत जो भी अदा करनी पड़े। फिर उसके पाकिस्तान में हम कोई दिक्कत नहीं है, आपका पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाता है, लगा दिया, यहाँ तक तो बात ठीक थी, कोई बात नहीं है। लेकिन जब सौदा, जब उसकी ईमानदारी की बात आई, जब उसकी वफादारी की बात आई, तो उससे एक और एग्जाम लिया गया, एक और इम्तिहान लिया गया, मुसीबत और परेशानी वाली, दिमाग हैरान कर देने वाली। उस इंसान से बोला गया कि अगर तुमको अगर तुमको अपना मकसद, अपनी बीवी, अपना सपना, सब कुछ से प्यार है, तो जिस देश में तुम रहते हो, एक बार बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ला हौल वला कुव्वत इल्ला। इतना इंसान ऐसे ही सुना है कि मेरे देश की बात आ गई है, मेरे देश ये लोग नारा लगवा रहे हैं, एक ही जुबान बोलता है अशरफ अली, और जब जुबान खोलता है वो इंसान अपना सपना लेने के लिए, अपना मकसद लेने के लिए एक ही चीज बोलता है, आपका मुल्क है, जिंदाबाद है, कोई एतराज नहीं है। लेकिन दोस्त, मेरा जो मुल्क है, जो मेरा जो वतन है, मेरा हिंदुस्तान है, मेरा भारत है, वो हमेशा से जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, रहेगा। लोग उसको बोलते हैं, चढ़ाते हैं, वो इंसान के डायलॉग जो किताबों में पढ़ी गई है, वो एक ही चीज बोलता है, अगर मैं अपना मकसद लेने के लिए, अगर मैं अपना सपना, मकसद, अपनी कामयाबी, अपना चाहत हासिल करने के लिए मैं सर काट भी सकता हूँ। और वो दोस्त ऐसा ही करता है, और दुनिया ने देखा, इतिहास ने देखा कि लड़कर झगड़कर उस इंसान ने क्या किया, पता नहीं कितना मुसीबत काटा, परेशानी काटा, और एक वक्त ऐसा आया कि पूरे लोगों को झुकाया और अपनी वाइफ को, अपने सपने को, अपने बच्चे को, अपने ड्रीम्स को एक दिन अपनी बाजुओं के ताकत पे वो इंसान लाया, उसका सपना भी पूरा हुआ, उसका मकसद भी पूरा हुआ, उसका ड्रीम्स यानी जो उसने सोचा था उसको सारी चीजें मिली, बशर्ते करना क्या पड़ा, उसे अपनी जान पर खेल करके उसे अपना सपना हासिल करना पड़ा। बड़े सारे लोग इस कंपनी में कारोबार की शुरुआत करते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं, थोड़ी सी दिक्कत आई, परेशानी आई, प्रॉब्लम आई, सर ये है, ये जमीन है, ये आसमान है, ये फलाना है, ढिकाना है, ढिमका है, कुछ नहीं है यार। आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आज आप बीडी होंगे, एडी होंगे, मास्टर होंगे, लेकिन दोस्त, जिस वक्त आपकी जिंदगी में ये बहार आएगी, जिस दिन आपको ये खुशनसीबी नसीब होगी ना, जिस दिन आप इस कंपनी के सीनियर डायरेक्टर लेवल का सफर तय करेंगे, और जिस दिन आप इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनेंगे दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं, उस दिन चांद तारे, चांद सूरज गवाही देंगे कि आज इस गांव में ना कोई दोबारा सूरज बोला, कोई दोबारा सूरज बन के चमका है, जिस दिन आप इस कंपनी में प्रेसिडेंट बन के चमक गए। पत्रिका गलवे, पत्रिका गवाहियां देंगी, देखो फला जिले का, फला डिस्ट्रिक्ट का, फला मोहल्ले का एक इंसान, गरीब घर में पैदा होने वाला इंसान, जेवर बेच के किसी का बिजनेस शुरू किया था, आज महीने की लाखों की इनकम है, आज उसके पास लग्जरी कार है, आज उसके पास लाखों का घर है, बंगला है, खूबसूरत बीवी है, सब कुछ उसके पास है। लेकिन दोस्तों, होगा कब, जब आप सपना और मकसद बना के फिर काम करेंगे। आपको शायद मालूम नहीं है इस बिजनेस का पावर। एक बार आप इस कंपनी में बन गए, लाख दिक्कतें आई, लाख परेशानियां आई। दोस्तों, जब हम लोग इस बिजनेस को शुरू किए थे,
आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हम कितने मुसीबत, कितने परेशानियों से घिर करके हम लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। इस बिजनेस में जब मुझे मालूम चला कि इस कंपनी में पैसे भी लगते हैं, आप यकीन मानिए मेरे पास में इतना पैसा नहीं था कि मैं इस कंपनी में लगा करके कम से कम अपना सीडी कटा लूं। मेरे पास पैसे थे ही नहीं। ऑलरेडी मेरे वालिद गरामी, मेरे वालिद साहब दूसरों से पैसे ले लेकर के, दूसरों से ब्याज पर पैसे ले लेकर के महाराष्ट्र, बॉम्बे की सरजमीन पर पैसे, ये पैसा आया हुआ है वो मेरे वालिद साहब ने सूद पर पैसे लेकर के भेजे हैं। तो मुझे मालूम चलता था तो मैं जा करके तन्हाई में बैठ करके, बॉम्बे में बड़े सारे लोग गए होंगे, उधर बांद्रा स्टेशन है, अंधेरी है, सांता क्रूज है, उसके बाद से घाटकोपर है, वडाला है, वे रोड है, काटन ग्रीन है, सिवड़ी है, मस्जिद बंदर है, संघर्ष रोड है, इसके बाद से इधर चले जाएंगे तो गोरेगांव है, मलार है, कांदीवली है, डोंबिवली है, बोरीवली है। ये सारे स्टेशनों से मेरा बहुत गहरा नाता है, क्योंकि दोस्तों जब मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहता था, मेरे पास न रहने के घर हुआ करते थे, ना मेरे पास रहने के लिए कोई जगह हुआ करती थी। एक रिलेशन थी हमारी, मेरी मम्मी की बुआ वहां रहती थी, तो उनके घर में मेरा रहना होता था। हुआ होता क्या था, एक ही कमरा था, लोग उसी में रहते थे। अच्छा नहीं लगता था। वो लोग तो कहते ही थे हमारे घर रहिए, लेकिन अपने को अच्छा नहीं लगता था। तो जा करके कभी इस स्टेशन पे, कभी उस स्टेशन पे, कभी यहाँ कभी वहां रात बिता लिया करते थे। एक अपने बैग में पढ़ने लिखने की अपनी बुक रखते थे। एशियन हार्ट हॉस्पिटल बांद्रा में पड़ता, वहां मैं अपनी पढ़ाई करता था। पढ़ने के बाद इतने पैसे नहीं जेब में हुआ करते थे, 18-19 रुपए के जो है कम से कम ऑटो का किराया जो है, वहाँ ऑटो मीटर से चलते थे, तब भी चलते थे और आज भी चलते हैं कि उतना रूम, अब हम रूम तक अपने पहुंच जाए। अब तो वही अपना जगह था। हर स्टेशन बॉम्बे में हार्बर लाइन हो, वेस्टर्न लाइन हो या मेन लाइन हो, शायद ही कोई ऐसा स्टेशन बचा हो पिछले 6-7 सालों का जो मेरा सफर बॉम्बे की सरजमीन पे गुजरा है। शायद ही कोई ऐसा सफर, ऐसा स्टेशन हो जिस स्टेशन पे मैं रात ना गुजारा हूँ। फुटपाथ पे, रोड पे हमेशा मेरे बैग में एक ही चीज हुआ करता था, किताब, कॉपी और एक साल और एक बिछाने वाला तौलिया, वही बिछा करके मैं सो जाया करता था। बस खुशनसीबी इस बात की है मेरे दोस्त कि मैं इस इंडस्ट्री में आया, किस्मत ने साथ दिया, लाख दिक्कतें आई, परेशानियां आई, मैंने काम किया और दोस्तों काम करते 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 गए, मुसीबतों से नहीं घबराया, लॉकडाउन लगा फिर भी कदम नहीं गड़बड़ाए। और दोस्तों आज इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में मैं अपने सीनियरों की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, बुजुर्गों की दुआओं की वजह से, माँ बाप के प्यार की वजह से आज दोस्तों मैं इस कंपनी का सीनियर डायरेक्टर बन गया हूँ और बना रहूंगा। और बस चंद कुछ महीनों में ही मैं इस इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट भी बनने वाला हूँ। आप सोच के देखिए, मेरे उम्र का आज भी, आज के डेट में भी मेरे उम्र का मेरे गांव में, मेरे समाज में, मेरे खानदान में, मेरे रिश्तेदार में कोई ऐसा लड़का पैदा नहीं हुआ है जिसकी उम्र 26 साल हो, महीने का 40 से 50 हजार कमा रहा हो। यस सर, पैदा नहीं हुआ है आज तक और न कोई होगा। मेरे खानदान में, मेरे समाज में, मेरे रिश्तेदार में कितने ऐसे लोग थे, जब हम शुरुआत में इस इंडस्ट्री में कदम रखे थे, लोग बोलते थे कोई बात नहीं है। 2-4 लोग मेरे साथ में काम करने के लिए आए थे। शुरुआत में जब आए थे काम करने के लिए, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको खाना अच्छा नहीं लगा, रहना अच्छा नहीं लगा, चले गए। जाते टाइम मुझसे हाथ मिला करके गए। और हाथ क्या मिलाते थे, हाथ मिला करके ऐसे हिलाते थे जैसे लगता था कि बुलडोजर चल रहा हो हाथ पे। और बोलते क्या थे, अरे अब्दुल ठीक है, देखेंगे, देख लेंगे भाई तेरे अंदर कितना दम है, देखना जिस दिन तू इस कंपनी से 4 पैसा कमा लेना, 4 पैसा, मुझे बताना, मैं दोबारा काम करने आऊंगा। ऐसे ऐसे लोग थे इस इंडस्ट्री में यार, मैं आपको क्या बताऊं।
जिस दिन 4 पैसा कमा लेना उस दिन मेरे पास फोन करना, मैं दोबारा काम करने आऊंगा। एक दोस्त था, उसने बोला ठीक है, देखेंगे, देख लेंगे तुझ में कितना दम है। ठीक है, जिस दिन सीनियर डायरेक्टर या आरडी बनना मुझे बताना। एक तो इतना बड़ा हरामी था, उसने क्या बोला दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी। हाथ मिलाया, बोला देखेंगे, देखेंगे कितना दम है तेरे अंदर, आना, आना देख लेंगे चौराहे पर। मर्द की जुबान है, जिस दिन तुम बन के आओगे ना, चौराहे पर जितने कुत्ते नजर आएंगे ना, सबसे अपने चेहरे पर पेशाब करवा लेंगे। ऐसे ऐसे धुरंधरों से मेरी मुलाकात हुई थी। एक उसका भी बाप था, एक उसका भी बाप था। उसने बोला अब्दुल कलाम जिस दिन इस कंपनी में सीनियर डायरेक्टर बन गया ना, तुम बन के खाली आ जाना, देखना मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपनी बीवी को दूसरे को दे दूंगा। और बताओ, ज्यादा नहीं थे। ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे लोग थे। और दोस्तों वो दिन भी आया, थोड़ा सा वक्त लगा, वो दिन भी आया, मैं बन करके गया भी, और बन करके जाने के बाद जो मजा आया आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज भी गर्व महसूस होता है यार कि काश वैसे लोग हमेशा मिले, वैसे मेरा जाना हर महीना हो, क्योंकि इतना मजा आता है ना दोस्त, मैं आपको क्या बताऊं, आपको बताएंगे कभी वक्त मिला तो कितना मजा आता है। तो यही दुआ है कि आप जहां भी हैं, आप एक बार विश्वास करके, भरोसा करके, आप मेहनत के साथ, सिर्फ एक बार बनना है। एक बार आप इस इंडस्ट्री में बन गए, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो आपको गाइडलाइंस करते होंगे, आपको समझाते होंगे, आपको बताते होंगे, आपको नहीं समझ में आता होगा फिर भी समझाते होंगे। लेकिन दोस्तों एक बार अगर आप इस इंडस्ट्री में बन गए, फिर दोबारा आपके खानदान में, आपके पास में, आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा ना जो आपको सैल्यूट ना करे और आपको जाने ना। जिस दिन आप अपनी बाइक से ना गुजर गए, अपने बुलेट से ना, जिस तरह से पृथ्वी सर गुजरते हैं गलियों से, जिस दिन आप गुजर गए, आप देखना जिस गली से, जिस दरवाजे से किसी ने आपके बाप को नहीं देखा होगा ना, आपको जरूर देखेगा। और लोग पूछेगा, लोग पूछेगा, लोग पूछेगा किसका लड़का जा रहा है। और जिससे ज्यादा दुश्मनी होगा, जिसने दिल जलाया होगा ना इन लेवलों पर शुरुआती जमाने में, मेरा एक कहा मानना भाई, उसके दरवाजे पर जाना और खूब देर तक इस लेटर ऐंठना, जब तक वो 10-12 गाली न दे देना तब तक मजा नहीं आएगा। उसको भी लगे कि हाँ आप अपनी कमाई की बाइक लेके आए हैं। ठीक है भाई, यस सर। बस एक छोटा सा, इतनी मतलब बनने के बाद वो दिन ले आना है ना कि जितने लोगों ने भला बुरा कहा है उनका खुद दिन पलट जाए। एक आशिक था, एक आशिक था, दीवाना था, तो उसको बीमारी हुई, वो मरने लगा। तो उसी गांव में किसी लड़की से प्यार करता था। तो बोला कि मेरी आखिरी दिली ख्वाहिश है, मेरी आखिरी तमन्ना है यार, जब मेरा जनाजा उठाना ना, तो उसकी उसकी गली से ना, उसकी गली से मेरा जनाजा गुजारना, ताकि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरा जनाजा जो जाए वो उसकी गली चक्कर काटते हुए जाए। लोगों ने समझा कोई बात नहीं यार, बेचारा क्या हुआ, वो तो मर गया, 1 महीना के बाद वो मर गया। अब लोगों ने कहा यार इसकी दिली ख्वाहिश थी कि इसकी महबूबा की गलियों से इसको गुजारा जाए। उसका जनाजा जा रहा था, उसका जनाजा जा रहा था, तो लड़की और उसकी माँ छत पे खड़े होके क्या बोले जानना चाहेंगे? उसकी माँ ने और उस लड़की ने छत पे खड़ा होके बोला, उसकी माँ ने लड़की से कि कमबख्त ना, कमबख्त बहुत हरामी आशिक था, मरने के बाद साला जाते जाते 1 राउंड और लगा के चला गया। वाह। सोचिए, ऐसा ही दोस्त आपकी भी जिंदगी में आएगा,
जब आप अपनी गाड़ी से, अपनी बाइक से, अपने जो है फोर व्हीलर से जब आप जाएंगे ना, तो उसके घर वाले, उसके मतलब जितने लोग जले होंगे, वो लोग आपको गाली देगा, बोलेगा साला हमारे है दरवाजा, इसको मिला है क्या घुमाने के लिए। और आप यकीन न मानो, वो गाली भी ना आपको अमृत की तरह दिखाई देगी, सुनाई देगी, और सुनने में बड़ा मजा आता है। मैंने सुना है अपने गांव में, सही बता रहा हूँ। मैं बोलता हूँ हाँ सालों तुम खूब गाली दो, मजा आ रहा है, खूब गाली दो। मैं तो चाहता हूँ तुम साले माइक लगा लो, गाली दो मुझे बढ़िया बढ़िया, और चिल्लाओ कि मैं कंपनी में सीनियर डायरेक्टर बन गया हूँ, मैं छाप रहा हूँ, तुम चिल्लाओ। पहला चैप्टर पिला दिए थे, वो जितना लोग निगेटिव था पूरे गांव में, सबकी माँ बहन खबर लिया बढ़िया से, पूरा रात भर मजा आ गया। तो दोस्त, लैला का बोतल 40 रुपए से मिलता है, जो लोग चलिए बहुत अच्छा। तो आप जहां भी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बस मेरी भी इस तरह से उस आशिक की दिली ख्वाहिश थी कि मेरा जो जनाजा है वो जो है उसकी, मेरी माशूक की गलियों में घुमा देना। तो भाई जाते जाते मेरी भी एक तमन्ना है कि आप भी मेरी तरह बने, और आप भी मेरी तरह पैसे कमाएं, मेरी तरह आपके भी सपने पूरे हों। और एक ख्वाहिश और है कि आप सभी से मुलाकात जल्दी हो, जब आप याद करेंगे तो। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते रहें, पीते रहें, हंसते रहें, गाते रहें, जहां भी रहें ऊपर वाले को याद करते रहें। और इतना भी ऊपर वाले को न याद करें, कहीं ऊपर वाला याद कर लिया एक बार भी तो दिक्कत हो जाएगा रे भाई। हाँ, बस उतना याद करें कि पूजा पाठ चलता रहे, हे भगवान, हे ऊपर वाले, भोलेनाथ, प्रभुनाथ, शंकर भगवान, बस इतना हमको बना दे कि इस कंपनी का मैं सीनियर डायरेक्टर बन जाऊं। उसके बाद से मर भी जाऊं तो आपके पास आऊंगा तो डांस करते हुए आऊंगा, टेंशन मत ले भगवान। ओके।